तो 1034 करोड़ का घोटाला, जिसमें मनी ट्रेल के शक के घेरे में आ गए हैं उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी और स्वयंभू चाणक्य संजय राउत। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले के मनी ट्रेल के मामले में 4 बार समन किया, लेकिन संजय राउत आनाकानी करते रहे। ईडी ने आज सुबह ही 7 बजे संजय राउत के घर पहुंचकर वहां पर तफ्तीश शुरू की, जांच शुरू की और संजय राउत से पूछताछ की। 10 घंटे तक लगभग ईडी ने पूछताछ की और फिर आखिरकार शाम के 5 बजे संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। आने वाले दिनों में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि संजय राउत भी टाइगर की तरह दहाड़ रहे हैं और खुद को पाक साफ बता रहे हैं। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने जब संजय राउत को हिरासत में लिया तो संजय राउत के तेवर और उनके कलेवर बिल्कुल बदले हुए थे। गले में भगवा पटका डालकर संजय राउत एसयूवी गाड़ी में वेव करते हुए ईडी दफ्तर के लिए निकले। संजय राउत को अपने साथ लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी यहां से निकल रही है। गाड़ी के ऊपर टॉप बोनट पर बैठे हुए हैं और जो ऊपर से वो हाथ दिखा रहे हैं। हम साफ तौर पर अपने कैमरे में इस दृश्य को देख सकते हैं। संजय राउत ने भगवा रंग का जो है अपना मफलर पहना हुआ है और इस केसरी रंग के मफलर को पहनकर संजय राउत इस काली गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं और इसी काली गाड़ी में उनके बगल में सुनील राउत भी बैठे हुए हैं। सुनील राउत जो यहाँ के विधायक हैं और पूरा पुलिस का जो कॉन्वॉय हम देख सकते हैं, पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। लेफ्ट में सीआईएसएफ के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें हम देख सकते हैं। सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो बैठे हुए। देखिए संजय राउत दोबारा कैमरे में निकले हैं और दोबारा उन्होंने हाथ दिखाया है। मफलर पहना हुआ है संजय राउत ने और मफलर पहनकर वो लगातार हाथ दिखा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और संजय राउत के इस मफलर को देखिए वो लहरा रहे हैं और लहराते हुए इस मफलर को वो अपने शिव सैनिकों को दिखा रहे हैं। शिव सैनिकों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कुछ भी उनके साथ गलत नहीं होगा और लगातार वो अपने हाथ में इस मफलर को लिए हुए हैं। संजय राउत जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके तेवर में कोई कमी नहीं थी। भगवा पटका गले में पहने थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। ईडी की ये रेड पात्रा चौल के घोटाले से जुड़ी है और अब पात्रा चौल घोटाले की तपन संजय राउत को भी झुलसाने लगी है। लेकिन संजय राउत का नाम इस मामले में कैसे आया? संजय राउत की पत्नी जो है वर्षा राउत, उनके अकाउंट में इस पूरे पत्राचाल मामले का जो मास्टरमाइंड है प्रवीण राउत, जो इस वक्त गिरफ्तार है, उसने तकरीबन 86 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद दादर में उससे एक फ्लैट खरीदा गया। ईडी का कहना है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये इल गॉटन मनी था, ये क्राइम के जरिए मनी हासिल किया गया था, पैसे उसी से ये खरीदा गया। साथ ही आपको बता दूं कि किहिम में, अलीबाग के किहिम में भी लैंड पार्सल जमीन खरीदी गई थी, जिसे भी ईडी ने अटैच किया है। वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है, उनका बयान हो चुका है। संजय राउत खुद को कट्टर शिव सैनिक बता रहे हैं, बात साफ बता रहे हैं, तो संजय राउत के समर्थक ईडी की नई परिभाषा गढ़ने में लगे। जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। राउत साहब जाने के लिए तैयार है ना, ईडी के लिए जाने के लिए तैयार है। ये सब नाटक करने की जरूरत क्या है उनको? यानी शिव सैनिकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। शिवसेना के आज वजीर है, शिवसेना पक्ष के वजीर है राउत साहब, वो ऐसे ही किसी हाथ में मिलने वाले नहीं। हम लोग शिव सैनिक है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने संजय राउत की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। मुंबई के दादर में फ्लैट भी जब्त हो गया है। अलीबाग में 8 प्लॉट भी जब्त, पत्नी के नाम पर प्लॉट फ्लैट भी जब्त। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी
जो इनको समन्स भेज रहे थे इंक्वायरी के लिए, लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास आघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी। जिस पात्रा चौल घोटाले की जांच में संजय राउत हिरासत में लिए गए हैं, आखिर वो घोटाला क्या है, इसे भी समझ लीजिए। पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। 2007 में म्हाडा ने पात्रा चौल के रिडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। म्हाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। म्हाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। मुंबई में ईडी दफ्तर की इस वक्त किलेबंदी की जा रही है। मुंबई पुलिस के जवान हैं, राइट कंट्रोल पुलिस है, एसआरपीएफ के जवान के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी टुकड़ी यहां पर बुलाई गई है। शिव सैनिक जो हैं वो यहां पर आकर व्यवधान न पैदा करें ईडी की जांच में। यही वजह है कि इस वक्त सुरक्षा जो है ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई है। 2008 में पत्रा चौल का मामला है। 2008 में तब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को ये राइट्स दिए गए थे कि वो उस जगह को डेवलप करे और वहां पर 672 टेनेंट जो है उनको जो रहने के लिए फ्लैट्स मुहैया कराए। साथ ही म्हाडा के लिए कुछ फ्लैट बनाए और बाकी की जमीन पर जो है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो है वो उसे बेच सकती है, उसमें फ्लैट बना के बेच सकते हैं। लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से ये ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वो पूरा एरिया जो था वो 9 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दिए, उससे 900 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया मीडोज नाम का, उसमें तकरीबन 138 करोड़ कमाए। जिस पात्रा चौल घोटाले की जांच के लिए संजय राउत ईडी की हिरासत में है, वो घोटाला छोटा मोटा नहीं बल्कि 1034 करोड़ का है। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाने के बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को बेच दिया। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। मार्च 2018 में म्हाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी ईओडब्ल्यू को दिया गया। ईओडब्ल्यू ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत का करीबी है। वह HDIL में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निदेशक था। वधावन बंधु PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी। पात्रा चाल घोटाले के मामले में प्रवीण राउत ईडी की गिरफ्त में है। आरोप है कि प्रवीण राउत के खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद जांच के दायरे में संजय राउत और उनका परिवार भी आ गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी करीब 10 घंटे की लगातार पड़ताल, पूछताछ और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद इस भांडुप के मैत्री अपार्टमेंट बंगले से संजय राउत को ईडी के अपने दफ्तर ले गए हैं, बेलार्ड पियर ले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पूरा जो मामला है वो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है 2008-2009 के पात्रावाला चाल के TDR और FSI घोटाले का ये पूरा मामला है। पत्रावाला चाल जो गोरेगांव वेस्ट में रीडेवलपमेंट के लिए म्हाडा का एक 45 एकड़ का लैंड प्लॉट था। उस लैंड प्लॉट में करीब 650 टेनेंट रहते हैं, जिसके रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी म्हाडा ने LOI के जरिए जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको दी थी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो डायरेक्टर थे प्रवीण राउत, वो उसको डेवलप कर रहे थे। 3000 फ्लैट म्हाडा को बनाकर देने थे, 645 फ्लैट जो है वो टेनेंट्स को बनाकर देने थे और जो बची हुई 22 एकड़ की जमीन है उस पर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को
अपना डेवलपमेंट करके फ्लैट्स बनाकर बाजार में बेचना था। लेकिन हुआ ये कि बाजार में पहले फ्लैट्स बेच दिए गए, उसका जो डाउन पेमेंट है वो ले लिया गया, करीब 138 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए और उसके बाद एक किकबैक आया 100 करोड़ रुपए का, और ये किकबैक प्रवीण राउत के अकाउंट में आया, ऐसा आरोप है। ईडी की जांच में जो अब तक गवाहों के बयान लिए गए हैं और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया है, उसमें भी ये बात निकल कर आई है, जिसके बाद प्रवीण राउत की गिरफ्तारी की गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी ईडी को पात्रा चौल घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मुहैया कराए थे। किरीट सोमैया आज संजय राउत पर सीधे हमलावर थे। जो संजय राउत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें तो एक महत्व की विटनेस जितने शिकायत भी की है, उसके ऊपर जिस प्रकार से संजय राउत और उनके गुंडों दबाव ला रहे थे, बलात्कार की भाषा, और संजय राउत की जो ऑडियो सीडी बाहर आई है, धमकियां जो दी जा रही थी। कल भी मैं आया था, मुंबई पुलिस से मैंने मांग की थी कि एफआईआर दर्ज हो और साथ में स्वप्ना पाटकर को व्यक्तिगत पुलिस का प्रोटेक्शन देना चाहिए। आखिर में मुंबई पुलिस ने मेरी मांग का स्वीकार किया है और अभी से स्वप्ना पाटकर को मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन देने की शुरुआत की है। उनके साथ में पुलिस कांस्टेबल रहेगा, उसके घर पर भी पुलिस संरक्षण रहेगा। पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी संजय राउत को लगातार समन भेज रही थी। ईडी का संजय राउत को पहला समन 28 जून को पूछताछ के लिए था, संजय राउत नहीं पहुंचे। दूसरा समन 1 जुलाई के लिए था, संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए। तीसरा समन 20 जुलाई के लिए था, संजय राउत फिर नहीं पहुंचे। चौथा समन 27 जुलाई के लिए था, संजय राउत इस बार भी नहीं पहुंचे। और आज ईडी सुबह सुबह संजय राउत के घर पहुंची, पहले पूछताछ शुरू की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद संजय राउत भगवाधारी बनकर बाहर निकले, विक्ट्री वाला साइन दिखाया। लेकिन बीजेपी उद्धव एंड कंपनी वाले भगवा पर पहले भी हमलावर थी और आज भी हमलावर है। जिस प्रकार से हिंदुत्व के साथ, जिस प्रकार से राष्ट्रीय विचारों के साथ उन्होंने धोखा किया, जिस प्रकार से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के पीठ में खंजर भोंपा, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण आज उनके ऊपर ये परिस्थिति है। अभी भी उनको सुधरना चाहिए। अभी भी अगर वो केवल शरद पवार साहब के भरोसे अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी परिस्थिति इससे भी खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में आज हालात जुदा हैं। पुराने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में नई सरकार चल रही है, जिसकी अगुवाई खुद एक शिव सैनिक ही कर रहा है, जो उद्धव और संजय राउत वाले भगवे से ना तो इत्तेफाक रखता है और ना ही उन्हें कुछ कहना चाहता है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में वो एक लंबी लकीर खींचना चाहता है, जो लकीर उद्धव कभी नहीं खींच पाए। पहले क्या कमी रही तो उसके ऊपर तो मैं किसी को नीचा दिखाने का काम करने वाला नहीं। हमारी जो काम की रेखा जो है, वो हमारी रेखा को हम बढ़ाएंगे, उसे ऊंचा करेंगे, लंबा करेंगे, लेकिन हम किसी की रेखा को पहुंचने का काम नहीं करेंगे। मेरा वो स्वभाव नहीं है और इसलिए हम लोगों के प्रति जो भी उनके लिए कार्य करना चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, वो हम करेंगे। हमारी सरकार जो है क्विक डिसीजन वाली सरकार है, एक्शन मोड वाली सरकार है, ऑन फील्ड वाली सरकार है। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, वैसे हम लोग भी इस राज्य के जनता के सेवक हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के ठीक 31 दिन बाद उनके सबसे खास सिपहसालार संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। घोटाले से जुड़े सवाल जवाब होंगे जो अब तक नहीं हो पाए थे, लेकिन ईडी की जांच को संजय राउत से शिवसेना की साख से जोड़ रहे हैं, वो भी भगवा स्टाइल में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।